क्या आपको भी छोटी-छोटी बातें परेशान कर देती हैं, टेंशन दे देती हैं? घर की ज़िम्मेदारियाँ, परिवार की चिंता, दूसरों की चिंता, इन सब में ना हम कहीं खोकर रह जाते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं। हम खुद को खुश रख ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में एक पल वो आएगा जब हम खुश रहा करेंगे। सोचते हैं ना ऐसा? इस समय को हम निकाल देते हैं, आगे जाके हम खुश रहा करेंगे या फिर हम अपनी आदतें बदल लेंगे। लेकिन आगे जाके, अभी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज तो बस निकल जाए, कल हम खुश रह लेंगे। ऐसी सोच जब हम अपनी रखते हैं ना, तो दोस्तों यकीन मानो, हमारा वो कल तो कभी आता ही नहीं है। हम कभी भी खुश रह ही नहीं पाएँगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे खुश रहती हूँ, कैसे मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। टेंशन मुझे भी होती है, लेकिन अब उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। पहले के दिन और अब के दिन को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाती हूँ कि मैंने खुद को इतना बदल लिया है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और हूँ। अब मेरी लाइफ में जो समस्याएँ आती हैं, उनका मैं खुलकर सामना करती हूँ। मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मेरे पास ही है। और मेरे पास अगर नहीं है तो समय के पास तो 101% है। उस समस्या को मैं हवा नहीं बनाती हूँ, छोड़ देती हूँ समय पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम टेंशन फ्री रहें, कैसे हम खुश रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ना हमें अपनी आदतों पर काम करना होगा। वो 10 आदतें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, जिन्होंने मुझे बदल दिया। मेरी इन आदतों ने मुझे जीना सिखाया। मैं फिर से जीने लगी सिर्फ और सिर्फ इन आदतों की वजह से। और ये आदतें ना आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगी। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप खुद को सीरियसली नहीं लेंगे ना, तब तक आपको ना कोई खुश कर ही नहीं पाएगा और आप खुश रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड हो चुके हैं हर चीज के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल ना आपको अपने हाथ में रखना होगा, अगर आपको खुश रहना है तो। ये बात छोटी है, लेकिन शुरुआत ना खुशी की यहीं से होती है। हमको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के ऊपर। हम दुखी इसीलिए भी रहते हैं क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। चिंता मतलब नेगेटिव तरीके से, है ना? अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारी लाइफ ही आगे जाएगी। लेकिन हम ना बहुत ही नेगेटिव बातें सोचते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ को एन्जॉय ही नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को ना ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी लगता है कि मेरी लाइफ तो यूँ ही जा रही है, मैं तो बस अब टेंशन में ही रहूँगी, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो अच्छा होगा। आपने सबसे पहले यही सोचना है कि अच्छा होगा और मैं अपनी लाइफ बदल के रहूँगी। फिर देखिएगा, चीज़ें बदलेंगी। आपकी सोच बदलेगी ना तो चीज़ें भी बदलेंगी, हालात भी बदलेंगे। सबसे पहले हमें सोचना तो होता है ना, तभी तो हम काम कर पाएँगे। सबसे पहली बात कि हम ना खुद को प्रायोरिटी में रखते ही नहीं हैं। हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखते हैं, लोगों को प्राथमिकता देते हैं, खुद को नहीं देते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये काम हम कर रहे हैं तो क्या मैं इससे खुश हूँ? मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ना, तभी तो मैं कर रही हूँ। दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों का काम कीजिए, लेकिन फिर वहाँ पे उम्मीद मत रखिएगा कि हाँ भई, मैं उसकी सेवा करती हूँ या वहाँ जाके किसी की हेल्प कर रही हूँ, या अपने ही घर में हम बहुत सारी काम करते हैं, बहुत सारी मदद कर देते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे आपने उम्मीद नहीं रखनी कि वहाँ से भी आपको वही सब मिलेगा। देखिए, उम्मीद रखेंगी तो आप परेशान हो जाएँगी। आप खुद को सेंटर में रख के काम कीजिए कि हाँ, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी चॉइस है, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर खुद को रख के अगर सोच के काम करेंगी ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप दुखी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप कर रही हैं। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे इस बात को कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमें अच्छा लग रहा है, हम एन्जॉय कर रहे हैं, हमें पसंद है, हम खुद को आगे रख के काम कर रहे हैं कि हाँ भई, ये काम हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ जा रहे हैं, या फिर ये काम मुझे करना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
ये सोच के आप काम कीजिएगा ना तो आप टेंशन में कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से सारा काम कर रही हैं, अपने आप को सेंटर में रख के कर रही हैं, अपने आप को प्राथमिकता दे रही हैं। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपकी, हाँ, आपकी खुशी है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरों का काम कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, है ना, लेकिन बिना उसके रिटर्न के कि हाँ आपको वहां से कुछ मिलेगा या वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे, वो दिमाग से निकाल दीजिए। अपना बेस्ट दीजिए, अपने बारे में सोच के काम कीजिए कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं करना चाहती हूँ, मुझे पसंद है। ठीक है। दूसरी है खुद के सपनों के बारे में सोचना या फिर उस पर काम करना। देखिए हम महिलाओं का क्या होता है ना, और ये पुरुषों का भी होता है कि सबके बारे में सोचते हैं कि उसके सपने, उसका घर, उसकी फैमिली, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है खुद की ड्रीम्स की, खुद के सपने पूरे करने की, खुद के लिए जीने की, खुद के बारे में सोचने की, वहां पर हम ना पीछे हो जाते हैं। ये नहीं कि ठीक है आप खुश रहो, आप खुश रहो, फैमिली में सब खुश रहें, लेकिन मैं ना बस ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, तो आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे होते हैं, आप अंदर से दुखी हैं, आप बाहर ना बस दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन ठीक कुछ नहीं है। ठीक जब होगा जब आप एक अच्छी सी स्माइल के साथ कहेंगे कि हाँ आपके सपने तो पूरे हो ही रहे हैं, मैं भी अपने ड्रीम्स पूरा कर रहा हूँ। अपने सपनों पर काम कीजिए, घर गृहस्थी ऑफिस ये सब काम चलता रहेगा, लेकिन हमारे सपने, हम इन सब में गुम नहीं होने चाहिए, है ना। ये जिम्मेदारियां, ये जो हमारे काम हैं, ये जो फैमिली है, सब कुछ चलता रहेगा, ऑफिस काम घर परिवार सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर खुद के सपनों पर काम कीजिए। जो आपको पसंद है उसको समय दीजिए। सबको कुछ ना कुछ पसंद होता ही है। देखिए हम पूरी उम्र ये सोचते रहते हैं कि हमारे लिए एक स्पेशल टाइम होगा ना, तब हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, या फिर हमारी उम्र हो जाएगी तब हम ये सब काम करेंगे, या फिर ये हो जाएगा तब हम वो करेंगे। देखिए होता कुछ नहीं है, शरीर में बदलाव होते रहते हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। तब आपके सपने वहीं के वहीं रह जाएंगे, और अगर आपने अपने सपनों पर काम नहीं किया, आपने अपने लिए नहीं जिया, तो कोई भी, चाहे आपके खुद के अपने ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे आपके कोई नियर डियर ही क्यों ना हो, वो भी आपके सपने या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर साथ दे ही नहीं पाएगा। आप चाहो या फिर ना चाहो, उस समय हमारी इच्छाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि हम खुद उस स्थिति में होंगे ही नहीं। इसीलिए ना खुद के सपनों पर भी काम करते जाइए, इस घर गृहस्थी को संभालते हुए। मैंने तो यही सीखा है दोस्तों, जो समय निकल गया उसको तो मैं वापस नहीं ला सकती ना, और ना ही मैं उन पलों को जी सकती हूँ। देखो मुझे ना पछतावा तो होता है, रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्यों अपनी जिंदगी के वो सुनहरे पल ऐसे ही जाने दिए, क्यों मैंने अपनी लाइफ को बेहतर नहीं किया उन दिनों में जब मेरी एज थी 24, 25, 30 साल। उस समय बहुत सारी परेशानियों में हम घिरे हुए थे, तब लगता था कि इससे हम निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम उससे निकल गए, है ना। उस समय बहुत सारे घर की जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, लेकिन वो सब टेम्पररी था। लेकिन हमें ना उस समय समझ नहीं थी, हम सोचते थे कि ये समस्याएं हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो हमने उन पलों को एंजॉय ही नहीं किया, उन पलों को हमने जिया ही नहीं। हम बस परेशानियों में घिरते चले गए, और हुआ क्या, हमने अपनी जिंदगी के अनमोल पल, सुनहरे पल ऐसे ही गवा दिए। काश उस समय हमें समझ आ जाती, काश उस समय कोई हमें बता देता कि ये सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, आप अपने सपने पूरा कीजिए, आप खुश तो रहिए। उस समय ना हमें इन बातों का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा समय, ये उम्र, ये पल कुछ भी लौट के नहीं आएगा। और आज ना इन बातों का रियली में हमें पछतावा होता है, लेकिन ठीक है, जब समझ आई तभी ठीक है। तो जब से बातें हमें समझ में आई हैं, ये जिंदगी समझ में आई है, हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, और हम ना पहले से खुश रहते हैं। समस्याएं अभी भी हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, हेल्थ इश्यू अभी भी है, लेकिन अब हम जी रहे हैं, अब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरी आदत, और बहुत जरूरी आदत, हमें हमारी सीमाएं तय करनी बहुत जरूरी है। हम ये सबको दिखा देते हैं कि भाई हमारी ना कोई वैल्यू नहीं है, आप जो मन चाहे हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनको पलट के जवाब नहीं देते हैं।
जब हम पलट के जवाब नहीं देते हैं ना, तो सामने वाला बंदा यही समझता है कि इसकी तो यही आदत है और इसको बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये कभी हमसे कुछ बोला ही नहीं है। इसको तो कुछ भी बोल लो या फिर इससे तो कुछ भी काम करा लो, इसने कभी ना भी नहीं बोला है। तो इसकी कोई अपनी सोच है ही नहीं, खुद की कोई पहचान है ही नहीं, खुद की कोई लाइफ, खुद का कुछ है ही नहीं। और ये सही बात है। जब तक हम ना नहीं कहते हैं, खुद की बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं, कोई भी ऐरा गैरा हमसे कुछ भी कह के चला जाता है, तो हम ना मौके क्यों दें किसी को कुछ भी बोलने के लिए। हमारा समय है, हमारी लाइफ है, हमारा मन करेगा तब हम बात करेंगे, हमारा मन करेगा हम उससे बात करेंगे, हमारा मन करेगा तब हम वो काम करेंगे। खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। एक होता है जबरदस्ती किसी को बोल देना कि जाओ करो, और आप थके हुए हो, आप परेशान हो, आप फिर भी वो काम कर दे रहे हो। घर में बाकी लोग हैं, बाकियों ने मना कर दिया है कि हमारे पैर में दर्द है या ये चीज है या वो चीज है, लेकिन आपसे ना नहीं बोला जा रहा, क्योंकि आपकी ये आदत है कि आप ना नहीं बोलते हो, है ना। आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो। जबकि घर में अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं बना रखी ना। तो कोई भी कुछ भी आके आपको बोल देता है, कोई सोचता नहीं है, मतलब आपसे बात करने से पहले वो सोच दूसरों के मन में आनी चाहिए ना, कि हम इससे बात करने जा रहे हैं, इसको कहीं बुरा ना लग जाए, इसको कहीं कुछ बात फील ना हो जाए, तो हम इस बात को कहें या नहीं कहें। एक ये चीज होनी चाहिए, हर रिश्ते में होनी चाहिए। आपसे रिस्पेक्ट से बात करे, कोई काम भी कराना है तो पहले पूछे आपसे, क्या आप ये काम कर देंगे इस तरीके से, या जो भी है। घर के बड़े भी अगर हमसे काम करने के लिए कह रहे हैं तो बहुत ही प्यार से, बेटा ये काम कर दो, या इस काम को आप कर दोगी, पहले अपना काम कर लो फिर ये काम कर देना। तो कहने के तरीके होते हैं, काम कराने के तरीके होते हैं। कई लोग तो इतना अजीब तरीके से काम के लिए बोलते हैं ना कि क्या ही बोले। ऐसा सबकी लाइफ में होता ही है, हमारी लाइफ में भी सब हो चुका है। बट वो ये कि हमें उस समय ना जवाब देना आता था, ना ये वैल्यू पता था, ना ये पता था कि लाइफ में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखो, नई चीजें समझ में आती हैं। उस समय फोन का टाइम था ही नहीं। ये जो फोन वगैरह है अब आए हैं, अब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हम देख पाते हैं। पहले इतना हम बातचीत भी तो नहीं करते थे ना लोगों से। लोगों से क्या बात करेंगे, खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई थी, बहुत ही अजीब सा समय चल रहा था हमारी जिंदगी में, क्या बात करेंगे ना। हमारे इतने दोस्त थे, दोस्त हमारे जो भी थे सारे ऐसे ही थे, जो कहते हैं ना कि आए गए, उनको कोई हमारी लाइफ से मतलब नहीं था। फिर हमें समझ में आने लगा कि हम तो इनके पीछे ऐसे ही भाग रहे थे, जब से हम तो इनके फ्रेंड भी नहीं है, इनकी लिस्ट में भी नहीं है। तो ये चीजें हमें बहुत दिनों के बाद समझ में आई। तब से मैंने ये फ्रेंड वगैरह सब छोड़ दिया। जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा साथ चलेगा, अब तक रहेगा, है ना। मैं कॉल भी नहीं करूंगी तब भी वो समझेगा। लेकिन उस समय की मैं अगर सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने फालतू में ऐसे दोस्तों के पीछे टाइम गवा दिया जो कभी मुझे समझे ही नहीं। कोई बात हम अपने मन की शेयर भी नहीं कर सकते, तो वो किस बात के दोस्त हैं। तो समझ में ना चीजें बहुत देर में आती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं हमें बनानी बहुत जरूरी है, खुश रहने के लिए, खुद की वैल्यू के लिए, खुद की इज्जत के लिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। चौथी हैबिट, सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ बढ़िया हो घर में, इस सोच को ना आपने छोड़ना होगा। मीन्स के होता क्या है ना, कि हम गृहिणियों की एक आदत होती है कि घर में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर घर का कोना व्यवस्थित होना चाहिए, सब चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम फर्श चमकता हुआ होना चाहिए, कहीं डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस आदत को ना आप छोड़ दीजिए। जब आपका मन ना करे, जब आप थकी हुई हो, जब आप परेशान हो, जब आपकी लाइफ में इससे भी ज्यादा जरूरी काम हो करने के लिए, तो इन आदतों को ना थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिए। हर चीज को परफेक्ट देखने की इच्छा छोड़ दीजिए। अगर आपको लाइफ में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, हम कामों के पीछे भागते हैं, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ठीक करने के चक्कर में हम खुद को थका देते हैं, खुद को परेशान कर देते हैं। बेडशीट खराब हो रही है, चाहे कितने भी थके होंगे हमें सही करनी है। बर्तन पड़े हैं, चाहे कितना भी जरूरी काम हो हमारा बाहर का, या खुद की हेल्थ खराब हो रही हो, वो साफ करने हैं। घर में कपड़े फैले पड़े हैं, वो हमें रख देने हैं तुरंत। अरे भाई, हेल्थ हमारी जवाब दे रही है, नहीं है टाइम, तो भाई उन कपड़ों को थोड़ा समेट के रख दीजिए, बाद में ठीक कर देना, बाद में आयरन कर देना। जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है ना, तब हमें काम करने का भी बढ़िया मन करता है, एकदम कि हाँ भाई सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन कभी कभी भाई छोड़ देना चाहिए। जब आप थके हुए हों, जब आपका मन नहीं कर रहा हो, जब आपको लगे कि बस अब तो मुझे खुद के साथ समय बिताना है, आज छोड़ देती हूँ, कल कर लूंगी, ये कभी कभी करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप अकेले रह रहे हो, इन बातों का ध्यान रखिए कि हर चीज परफेक्ट
नहीं हो सकती और ना ही हम कर सकते। और अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हम खुद को ही परेशान करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। सोफे को बाद में सही कर देंगे, पहले उनको खेलने दीजिए। उनका ये पल उनको एंजॉय करने दीजिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर कौन गंदा करता है घर, है ना? तो सबको अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, मत भागिए किसी के पीछे। जब सब बैठ जाएंगे, सब अपना काम करने लगेंगे, अगर आपका मन है तो कर दीजिए, अगर नहीं है तो बच्चों को बोल दीजिए या किसी को और को बोल दीजिए। कभी कभी ये सब फ्री कर देना चाहिए, है ना? कभी कभी खुद के साथ भी चाय का कप अकेले बैठ के पीना चाहिए। काम को छोड़ दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक दिन ऐसा कर लेंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। एक दिन ऐसा चलता है। खुद के लिए समय निकालना जरूरी होता है, मानसिक शांति के लिए। खुद का एक मीन टाइम होना चाहिए, जिसमें आप हो, आपके सपने हो, आपकी चाय हो या कॉफी हो, बस, और आपका फेवरेट कोना। बैठिए खुद के साथ में, फिर देखिए कितनी एनर्जी आती है, फिर आप डबल काम करेंगे। तो इस आदत को भी अपनाइए। पांचवी आदत, हर पल को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने शुरुआती में कहा था कि मैं सोचती थी कि आगे आने वाली जिंदगी में मैं खुश रहूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स तो देखो कम तो हुई हैं, लेकिन खत्म तो नहीं हुई ना। लेकिन मेरी उम्र जो है आगे आ गई है। वो उम्र और इस उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय मेरे पास एनर्जी थी, काम करने की ताकत थी, है ना? मैं बहुत सारी एक्टिविटी कर सकती थी। लेकिन मैंने क्या किया, खुद को पीछे कर लिया, उन परेशानियों में मैं डूब के रह गई। तो अब क्या है ना, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काम करना बंद नहीं किया। अब इस टाइम पर मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। और हाँ, मेरी लाइफ भी बेहतर हो रही है, मैं अपने सपनों पर भी काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि उस समय पर मैं और थोड़ा ध्यान दे लेती। इन परेशानियों के चलते खुद पर मैंने काम ही नहीं किया, मैंने बाकी लोगों को महत्व दिया, खुद को दिया ही नहीं। तो मैंने उस पल को एंजॉय किया ही नहीं। घर की परेशानियों के चलते होती हैं बहुत सारी समस्याएं घर गृहस्थी में, है ना? तो मैंने नहीं किया एंजॉय। बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पाती हैं, उम्र निकल जाती है, फिर उनको पछतावा होता है। तो अगर आपकी उम्र बहुत कम है, तो ये सीख ले लीजिए कि उस पल को एंजॉय कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र निकल जाए, फिर देखिए पछताने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए खुद को महत्व दीजिए, खुश रहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। हर समस्या का सलूशन है, तो याद रखिएगा। छठवीं आदत, सेल्फ लव। खुद से प्यार करेंगी ना, तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि जिंदगी बहुत बोरिंग है या जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद से प्यार करना मीन्स जिंदगी को जीना। खुद से प्यार करना मीन्स पॉजिटिविटी। खुद से प्यार करना मीन्स जिंदगी के अलग ही रंग। करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। आपको किसी दूसरे की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। करते हैं ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये गलतियां, कि दूसरों के लिए पागल हो जाते हैं, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं कि भाई तुम नहीं तो ये नहीं वो नहीं। कुछ नहीं होता ये सब। खुद पर समय दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है ना, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसने अपना समय अपने ऊपर खर्च किया है, ना कि दूसरों के ऊपर। और हम गलती यही करते हैं कि हम दूसरों को समझने में वो समय गवा देते हैं। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सातवीं आदत, अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियां हमें सिखाने आती हैं। ठीक है ना? गलतियां मुझसे भी हुई हैं और मैं बहुत सारी गलतियां आप लोगों के साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ। और सबकी लाइफ में ये सब होता ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। बस उससे सीख ले लीजिए कि मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसे लोग मिले थे तो मुझे ऐसे लोगों से सावधान रहना है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। सारे रूल अपने लिए बनाइए, खुद पर फोकस रखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। उन गलतियों को दोहराइएगा मत। देखिए, गलती से हम ना सीख लेते हैं। अगर हम उन गलतियों को दोहराते रहेंगे, आगे रिपीट करते रहेंगे, हम ना हमारी लाइफ को कभी अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है। ठोकर लगती है तो हम संभल के चलते हैं ना, रास्ते पर देखते हैं ना कि पत्थर तो नहीं है, तो वैसे ही गलतियां हैं। हमको सबक देने आती हैं, सीख देने आती हैं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ो। व्यक्तियों से गलती होती ही है, लेकिन हर बार गलती कर देना ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। जो लोग बार बार गलती करते हैं और बार बार सॉरी बोल देते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा तो कोई बनना नहीं चाहता। इसीलिए
गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, बस उनको दोहराइएगा मत, गलती से भी सीख लीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट हैबिट, कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा खुद की जिंदगी को दूसरों से। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम कंपेयर कर देते हैं कि देखो हमारे घर में या हमारी फैमिली में वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे घूमने जाते हैं। कंपेयर करते ही हैं, ये नॉर्मल व्यवहार है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, जब हम अपने घर में दूसरों की बातें ज्यादा डिस्कस करते हैं, दूसरों की ही बातें करते हैं, अपने बारे में कोई बात नहीं करते, ना अपने बारे में हम सोचते, हम बस दूसरों के बारे में ही सोचते हैं कि वो वैसा लग रहा था, वो वैसी लग रही थी, वो वहां जा रहे थे, उन्होंने ये खरीद लिया, या उनके बच्चे वैसे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं। तो जब दूसरों की बातें हमारे घर में होती है ना, तो हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो खत्म होने लगती है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिसकी वजह से घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, दूरियां आ जाती हैं। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। खुद की लाइफ है, उसको आगे बढ़ाइए, खुद के सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो है सब बढ़िया है, हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन फोकस तो हमें खुद पे करना होगा ना। दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर तो देखो कुछ नहीं होने वाला। वो एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, जो काम है वो कीजिए, जो करने के काम है वो कीजिए, और अपनी फैमिली को आगे रखिए, खुद को आगे रखिए। तो चीजें ना सब सही होती चली जाएंगी। ये जो कंपैरिजन की आदत है ना, बहुत ज्यादा घरों में दूरियां पैदा कर देती हैं, रिश्तों को दूर कर देती है, खुद का दिमाग खराब कर देती है। इसलिए इसको खुद पर हावी नहीं होने देना है। लगता है कि हाँ भाई हमारी लाइफ में क्यों नहीं है ऐसा, तो सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। ये सोचिए, ये मत सोचिए कि वो वैसा है, वो ऐसी है। खुद की जिंदगी हम कैसे बेहतर करें, कैसे हम जो है आगे जाएं। खुद का कंपटीशन खुद से रखिए, ना कि दूसरों से। आठवीं आदत है कि समय की कीमत को समझें। समय की कीमत को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम समय को ही तो हल्के में लेते हैं। समय की कीमत को समझें, समय का सदुपयोग करें, यहाँ वहां की फालतू बातों से बचें, और अपने समय को अपनी जिंदगी को बेहतर करने में लगाएं। 10वीं बात और बहुत जरूरी बात, हमेशा खुद को स्पेशल फील कराती रहिए कि आप सबसे ज्यादा स्पेशल हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, आप सब कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। तो जब आप खुद को महत्व देते हैं, खुद को स्पेशल फील कराते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप खुश रहेंगे ना। वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स 10 आदतें जिसकी वजह से मैं खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ना इन आदतों को अपनाएंगी और अपनी लाइफ को बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो उनको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।